हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले नबी और पहले इंसान थे। इनकी तख्लीक जन्नत में हुई और फिर बाद में इन्हें भारत से सटे देश श्रीलंका में उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम ने 930 साल की उम्र पाई थी। इनकी कौम इब्ने आदम कहलाई। इनकी कब्र सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जन्म मौजूदा इराक में हुआ था। इनके ऊपर 30 सहीफे नाजिल हुए। दुनिया में सबसे पहले पढ़ने लिखने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। इनकी मौत आसमान में हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम भी कहा जाता है। इनका जन्म मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में हुआ था। इन्होंने 1450 साल तक इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम किया। इनकी कौम को कौम नूह के नाम से जाना जाता है। इनकी कब्र तुर्की में मौजूद है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जन्म प्राचीन सऊदी अरब में हुआ था। अल्लाह ने इन्हें कौम आद की तरफ भेजा था। कुरान में इनका 7 मरतबा जिक्र आया है। इन्होंने 165 साल की उम्र पाई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मौत यमन में हुई थी। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम सऊदी अरब के मदाइन सालेह में पैदा हुए थे। ये हूद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनकी कौम को कौम समूद के नाम से जाना जाता है। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र पाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म मौजूदा मिडिल ईस्ट में हुआ था। इन्हें अबुल अंबिया यानी पैगंबरों का बाप भी कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्लों में से हैं। हज़रत इब्राहीम ने 175 साल की उम्र पाई। इनकी मौत फिलिस्तीन के अल खलील शहर में हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जन्म प्राचीन इराक में हुआ था। इन्हें अल्लाह ने कौम समूद और आमूरा में नबी बनाकर भेजा, जो फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच रहा करती थी। इसे कौम लूत के नाम से भी जाना जाता था। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के साथियों में से थे। इनकी मौत भी फिलिस्तीन में हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बेटे थे। इनका जन्म फिलिस्तीन में हुआ था। इन्होंने 137 साल की उम्र पाई। इनकी कब्र फिलिस्तीन में है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में पैदा हुए। ये इब्राहीम के बेटे याकूब के बाप और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र पाई। इनकी कब्र फिलिस्तीन के अल खलील शहर में मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जन्म मुल्क शाम में हुआ था। ये इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनका जिक्र कुरान में 16 बार आया है। इन्होंने 144 साल की उम्र पाई। इनकी भी कब्र फिलिस्तीन में है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ था। ये अपनी खूबसूरती और इल्म के लिए मशहूर थे। इन्होंने 110 साल की उम्र पाई। मौत के बाद इन्हें दरियाए नील के किनारे दफन किया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जन्म जॉर्डन में हुआ था। ये अपने सब्र के लिए मशहूर हैं। इन्होंने 146 साल की उम्र पाई और पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग करते रहे। इनकी मौत ओमान के सलाला शहर में हुई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम सीरिया में पैदा हुए। ये सऊदी अरब के मदाइन शहर में नबी बनाकर भेजे गए थे। इनकी कौम को कौम शुएब के नाम से जाना जाता है। इनकी कब्र जॉर्डन में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए थे। इनकी कौम बनी इसराइल कहलाती थी। मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। ये 125 साल तक जिंदा रहे। इनकी कब्र जॉर्डन में मौजूद है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। इनकी पैदाइश मिस्र में हुई थी। इनका इंतकाल 123 साल की उम्र में जॉर्डन में हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। ये बनी इसराइल के सबसे ताकतवर बादशाह और नबी थे। दाऊद फिलिस्तीन में पैदा हुए और यहीं उनका इंतकाल हुआ। ये 70 सालों तक जिंदा रहे। ज़बूर किताब इन्हीं पर नाजिल हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म फिलिस्तीन में हुआ था। ये 89 सालों तक जिंदा रहे। इन्हें हवा और जिन्नातों पर काबू हासिल था।
इनकी कब्र फिलिस्तीन में है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम लेबनान में पैदा हुए थे। ये मुल्क शाम के बासिंदों के लिए भेजे गए थे। इनका कुरान में 2 बार जिक्र आया है। ये बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। हजरत अल यसा अलैहिस्सलाम। हजरत यल असा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे। इनका जन्म दमिश्क में हुआ था। इनकी कब्र लेबनान में मौजूद है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जन्म मौजूदा इराक में हुआ था। इन्होंने 33 साल इस्लाम की तबलीग की और सिर्फ 2 लोग मुसलमान हुए। ऐसा माना जाता है कि इनका इंतकाल इराक में ही हुआ था। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का जन्म मौजूदा फिलिस्तीन में हुआ था। ये किस कौम के लिए भेजे गए इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जन्म फिलिस्तीन में हुआ था। ये 300 सालों तक जिंदा रहे। इनकी कौम के लोगों ने आरे से चीरकर इनकी हत्या कर दी थी। हजरत याहया अलैहिस्सलाम। हजरत याहया अलैहिस्सलाम सीरिया में पैदा हुए थे। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन्होंने 95 साल की उम्र पाई। इन्हें फिलिस्तीन में कत्ल कर दिया गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म मौजूदा फिलिस्तीन में हुआ था। अल्लाह ताला ने इन पर इंजील यानी बाइबिल नाजिल की थी। ये अभी भी जिंदा हैं। अल्लाह ने इन्हें आसमान पर उठा लिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ। ये दुनिया के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। इस वीडियो को अपने बच्चों और घर वालों में शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर उनकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन जाए। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।